हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल सी कटवर्क डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। यह स्लीव डिज़ाइन पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले सिंपल स्लीव की कटिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल स्लीव की कटिंग कर ली है। मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो इसकी लेंथ मैंने रखी है 9 इंच। 8 इंच पे ये स्लीव डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगी। तो स्लीव लेंथ में हमें 1 इंच प्लस करके लेना होता है। स्लीव डाउन मैंने करा है 3.5 इंच पर, और आर्म होल फिटिंग मैंने रखी है 6.5 इंच 33 साइज के अकॉर्डिंग। स्लीव राउंड हमारा है 11 इंच, उसका हाफ हो जाएगा 5.5 इंच, और आगे से मैंने 2 इंच मार्जिन के लिए लिया है। तो इस तरह से हमें सिंपल स्लीव की कटिंग कर लेनी है। मैंने फ्रंट स्लीव का शेप भी कट कर लिया है, इसे हम स्लीव रेडी होने के बाद में कट करेंगे। तो इस तरह से हमें सिंपल स्लीव की कटिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से सिंपल स्लीव की कटिंग कर ली है। इसमें नीचे हमें फ्रिल वाली डिज़ाइन बनानी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है। इसकी विड्थ मैंने रखी है 3.5 इंच, और इसकी लेंथ मैंने रखी है 35.5 इंच। तो इस तरह से हमें इसको डबल फोल्ड करना है, और डबल फोल्ड करने के बाद हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम इस पूरी पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे। हमें हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगानी है। अब हमें इसमें छोटी छोटी प्लेट्स रेडी कर लेनी है। प्लेट्स बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें सभी प्लेट्स को बराबर बनाना है। तो इस तरह से हमें अच्छी सी छोटी छोटी प्लेट रेडी कर लेनी है। अब हमें प्लेट को लाइनिंग वाले फैब्रिक पर सेट करना है इस तरह से। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक पर हम स्लीव राउंड के यहाँ पर इसको सेट करेंगे अच्छे से, और अब हम इस पर स्टिच लगा देंगे। तो हमें हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए लाइनिंग वाले फैब्रिक पर फ्रिल वाली डिज़ाइन को अटैच कर देना है इस तरह से। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो हमें मेन फैब्रिक को सीधा रखना है, और लाइनिंग वाले फैब्रिक को हमें मेन फैब्रिक के ऊपर उल्टा रखना है। फ्रिल वाली डिज़ाइन को हमें अंदर की तरफ टर्न करके रखना है। तो इस तरह से हमें मेन फैब्रिक के साथ में लाइनिंग वाले फैब्रिक को अच्छे से बराबर करके रख लेना है। अब हमें स्लीव राउंड के यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो हम हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगाएंगे। फ्रिल वाली डिज़ाइन को हमें अंदर से अच्छे से सेट करते जाना है कि सिलाई में हमारी फ्रिल वाली डिज़ाइन नहीं आनी चाहिए। तो अब हम एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से कट करके निकाल देंगे इस तरह से। अब हमें लाइनिंग वाले फैब्रिक को पलटना है इस तरह से, और स्लीव राउंड के यहाँ पर हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हमें फ्रिल के बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने स्लीव राउंड के यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हमें लाइनिंग वाले फैब्रिक के बराबर में मेन फैब्रिक को अच्छे से रख लेना है, और इस तरह से हमें मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग वाले फैब्रिक को अच्छे से अटैच कर देना है। तो हमें हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगानी है, और एक्स्ट्रा पार्ट हम कट करके निकाल देंगे यहाँ से इस तरह से। तो इस तरह से हमारी स्लीव बन जाएगी। अब हम इसमें कटवर्क की डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये पेपर कैनवास लिया है, इस पर हमें मार्किंग करनी है। तो इसकी लेंथ मैंने रखी है 7 इंच। तो सबसे फर्स्ट मार्किंग हमें करनी है 0.75 इंच पर। उसके नीचे से हमें 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है, और उसके नीचे से हमें हाफ इंच पर मार्किंग करनी है, और हाफ इंच वाली मार्किंग के नीचे से हमें फिर से 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है, और इसके नीचे हमारा 0.75 जितना मार्जिन बच जाएगा। मतलब ऊपर और नीचे की तरफ हमें 0.75 जितना मार्जिन रखना है। अब जितनी भी हमने मार्किंग करी है उन सभी पर हमें सामने की तरफ 1 इंच पर मार्क करना है। तो इस तरह से हम सभी मार्किंग पर सामने की तरफ 1 इंच पर मार्क कर देंगे, और यहाँ पर हमें सीधी लाइन बना लेनी है इस तरह से। अब जितनी भी मार्किंग हमने करी है उन सभी पर भी हमें लाइन बना लेनी है इस तरह से। तो सभी मार्किंग पर हमने लाइन बना ली है। अब हमें इसमें डिज़ाइन बनानी है। तो 2.5 इंच की जो हमने मार्किंग करी थी उसका हमें सेंटर निकालना है, और सेंटर पर मार्क करना है। नीचे की तरफ भी हमें इसी तरह से सेंटर निकालना है, और सेंटर पर मार्क कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर कोई भी पैटर्न लेना है जिससे हम राउंड में शेप बना सके। तो मैंने यहाँ पर ये पैटर्न लिया है। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पर रखूँगी, और यहाँ पर मैं इस तरह से शेप ड्रॉ करूँगी। तो इस तरह से हमें नीचे की तरफ भी शेप ड्रॉ कर देनी है। आप कोई भी पैटर्न यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने शेप ड्रॉ कर दी है।
अब हमें नीचे वाला पैटर्न भी ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। अब हमें कैनवास पेपर के दूसरी साइड भी सेम पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। हमें कैनवास पेपर में से हल्की सी मार्किंग दिख जाएगी तो हमें उस मार्किंग को देखते हुए इस तरह से पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है। अब हमें एक फैब्रिक लेना है और फैब्रिक के ऊपर हमें कैनवास पेपर को इस तरह से सेट करना है और कैनवास पेपर के चारों तरफ 1/2 इंच का फैब्रिक हमारा रहना चाहिए। तो इस तरह से हमें कैनवास पेपर को प्रेस से सेट कर लेना है फैब्रिक के ऊपर। अब हमें फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है चारों तरफ से और सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से मैं फैब्रिक को फोल्ड करते जा रही हूँ और सिलाई लगाते जा रही हूँ। अब हमें स्लीव को लेना है और स्लीव को हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और हमें सेंटर पे मार्किंग कर लेनी है। तो हम पूरे सेंटर पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और सेंटर में हमें कट भी लगा लेना है। अब हम स्केल से अच्छे से सीधी लाइन बना देंगे स्लीव पर। अब हमें पेपर कैनवास को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करना है और पेपर कैनवास पर भी हम सेंटर पर मार्किंग कर देंगे। अब हमने पेपर कैनवास पर जो पैटर्न ड्रॉ करे हैं उनके बीच से हमें 0.25 जितना मार्जिन रखते हुए बीच से हमें पेपर कैनवास को कट कर लेना है इस तरह से। तो मैंने दोनों पैटर्न के यहाँ से बीच से पेपर कैनवास को कट कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हमें स्लीव के सेंटर से पेपर कैनवास के सेंटर को मिलाकर रखना है और नीचे से हमें 1 इंच का मार्जिन रखना है और इस तरह से हमें पेपर कैनवास को सेट करना है और ऊपर से हमें 1.5 इंच जितना मार्जिन रखना है। जहाँ तक हमारा पैटर्न ड्रॉ हो रहा है वहाँ तक हमें 1.5 इंच जितना मार्जिन रखना है। अब हमें सिलाई को बड़ा करते हुए सेंटर पर सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। इस सिलाई को हम बाद में निकाल देंगे, इससे हमारा पेपर कैनवास इधर उधर नहीं खिसकेगा। हमने जो पैटर्न ड्रॉ करा है उन पर हमें सिलाई लगानी है, तो हमें बिल्कुल मार्किंग पर सिलाई लगाते जाना है। तो हम मार्किंग के ऊपर अच्छे से सिलाई लगाते जाएंगे। राउंड में हमें अच्छे से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम पूरे पैटर्न पर सिलाई लगा लेंगे। अब हमें नीचे वाले पैटर्न पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं रेगुलर इस चैनल पर स्टिचिंग से रिलेटेड यूज़फुल वीडियो लेकर आती हूँ। अब हमें स्लीव को बीच से फोल्ड कर लेना है इस तरह से और पैटर्न के बीच में जो फैब्रिक है हमें कट करके निकाल देना है। ऊपर वाले पैटर्न पर भी हम सेंटर से फैब्रिक को निकाल देंगे इस तरह से। अब हमें पैटर्न के कॉर्नर पर अच्छे से कट लगा लेना है और राउंड में भी हमें अच्छे से छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, वरना हमारी डिज़ाइन की फिनिशिंग बिगड़ सकती है। तो इस तरह से हमें अच्छे से कट लगा लेने हैं। ऊपर वाले पैटर्न पर भी हम कॉर्नर पर अच्छे से कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने कट लगा लिया है और सेंटर पे जो हमने सिलाई लगाई थी उसे भी हमने निकाल लिया है। अब हमें पेपर कैनवास को सेंटर से कट कर लेना है इस तरह से और अब हमें पेपर कैनवास को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से पेपर कैनवास को अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें दूसरे वाले पैटर्न को भी अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो हमने अच्छे से अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसको प्रेस से अच्छे से सेट करना है। प्रेस लगाने के बाद ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो प्रेस से हमने सेट कर लिया है। अब हमें पैटर्न के बिल्कुल किनारे किनारे पर फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमारे पैटर्न की फिनिशिंग बहुत ही परफेक्ट लगेगी। तो इस तरह से मैं पैटर्न पर अच्छे से सिलाई लगा रही हूँ। हमें सिलाई बिल्कुल कॉर्नर पर लगानी है। तो मैंने एक पैटर्न पर सिलाई लगा ली है। अब मैं दूसरे पैटर्न पर सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमें अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारी स्लीव बन जाएगी। अब हम इसमें मोती अटैच कर देंगे। मोती अटैच करने के बाद हमारी स्लीव बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। तो मैंने यहाँ पर मोती अटैच कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी स्लीव बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।